क्रिया। हमने पूर्ण द्विकर्मक क्रिया पढ़ी थी, अब अपूर्ण सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता है और उन्हें पूरा बनाने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले अन्य शब्द अर्थात पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म तो होता है लेकिन उसके अर्थ का पूरा बोध नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखो, अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है। जनता ने नरेश को अपना प्रतिनिधि चुना। हम सब उसे विद्वान मानते हैं। यहाँ पर देखो, समझता क्रिया का कर्म मूर्ख है, किंतु छात्रों शब्द के बिना क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता। छात्रों एक पूरक शब्द है। इसी प्रकार से देखो, नरेश, हम सब पूरक शब्द हैं। इन शब्दों के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया में परिवर्तन कैसे करेंगे? देखो, पढ़ना है, जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, सकर्मक क्रिया हो गई। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर देखो हमें उत्तर मिला है, ये क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्रिया क्या हुई? सकर्मक। वह स्कूल में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्रिया अकर्मक हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या पढ़ रहा है, हमको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये क्रिया अकर्मक हुई। ऐसे ही एक उदाहरण, खुजलाना, उसका शरीर खुजलाता है, तो ये अकर्मक क्रिया हुई। वह अपने शरीर को खुजला रहा है, तो सकर्मक हो गई। ऐसे ही है इसमें खेलना क्रिया। सोहन क्रिकेट खेलता है, सकर्मक क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, तो क्रिया सकर्मक हो गई। सोहन रोज खेलता है, तो इसमें आंसर नहीं मिल रहा, तो इसमें क्रिया अकर्मक हो गई। ऐंठना, रस्सी पानी में ऐंठती है, मतलब मजबूत हो जाती है। इसी तरह से क्या है, ये क्रिया अकर्मक हुई। वह रस्सी ऐंठ रहा है, क्या ऐंठ रहा है? आंसर मिल रहा है हमको रस्सी, तो क्रिया सकर्मक हुई। ये यहाँ तक हो गई सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम सेकंड पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ी थी, अब हम प्रयोग, रचना व अन्य के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से। आपको बताया कि मूल रूप को धातु कहते हैं, धातुओं से ही क्रियाएं बनती हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, दिखाई दिया। वह सवेरे दौड़ लिया करता है, यहाँ पर भी दो से अधिक क्रियाएं। वे नाश्ता कर चुके हैं क्रियाएं हैं। वर्षा के कारण वह बीच रास्ते में ही लौट आया, दोनों क्रियाएं हैं। इस प्रकार ये संयुक्त क्रियाएं हो गई। संयुक्त क्रिया के प्रकार देखते हैं हम। सबसे पहले इसके चार हैं। सबसे पहले मुख्य क्रिया, इसके बाद सहायक क्रिया, थर्ड पर है संयोजी क्रिया, फोर्थ पर है रंजक क्रिया। तो सबसे पहले हम मुख्य क्रिया पढ़ेंगे। मुख्य क्रिया यह कर्ता या कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है। वह पढ़ लिया करता है, उदाहरण है पढ़, ये पढ़ना है, वो मुख्य क्रिया हो गई। क्रियाएं यहाँ पर देखो, लिया भी है, लेना, करना है, ये क्रियाएं हैं, लेकिन इसमें मुख्य क्रिया ये है। उसे आने दिया जा सकता है, इसमें आना मुख्य क्रिया हो गई। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे हम सहायक क्रिया। काल का बोध कराने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़ लिया करता है, तो इसमें जो है वो सहायक क्रिया है।
ये क्रियाएं मुख्य क्रिया के पक्ष, उसकी वृत्ति तथा वाच्य की सूचना देती हैं। वृत्ति मतलब होता है व्यवहार, इच्छा। जैसे उदाहरण देखेंगे, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो वो वृत्ति में व्यवहार, इच्छा के बारे में बताया, मतलब इच्छा है उसकी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। चाहना इच्छा हो गई, इच्छा द्योतक हो गया। ये मैं पढ़ नहीं सकूंगा, तो नहीं सकूंगा, तो ये अपनी असमर्थता बता रहा है। असमर्थता द्योतक हो गया। ये उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, उसे जाने दो, इस तरह से जो आज्ञा देते हैं तो अनुज्ञा द्योतक हो गया। ये पुस्तक पढ़ी जा रही है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, किताब लिखी जा रही है या गाया जा रहा है, इस तरह से क्या हो गया, ये कर्मवाच्य हो गया। तो ये कर्म की सूचना दे रहा है। तो जिसमें संयोजी जो क्रियाएं होती हैं वो इच्छा है, असमर्थता है, आज्ञा है, जो व्यवहार है, जो भी व्यवहार है उनको दर्शाती हैं। 4 नंबर पे है रंजक क्रियाएं। रंजक क्रियाएं, रंजक का मतलब होता है रंगने वाली, जो रोचकता लाने वाली, नई छवि उत्पन्न करने वाली जो क्रियाएं होती है वो रंजक क्रियाएं होती हैं। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में नया रूप भर देती हैं, जैसे नई विशेषता लाना, नई छवि उत्पन्न करना, इस तरह से रंजक अर्थात रंगने वाली। उदाहरण देखो, जैसे जाना क्रिया है तो इसमें बन रहा है जैसे छा जाना, उठ जाना, खा जाना। आना क्रिया है जैसे चढ़ जाना, बढ़ जाना, कर जाना। पढ़ना क्रिया जैसे टूट पड़ना, फूट पड़ना, उबल पड़ना। बैठना क्रिया जैसे लड़ बैठना, चढ़ बैठना, कर बैठना।